देखिए मन प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि मन अपने नजरिए से संसार में हर चीज का विभाजन कर देता है। विभाजन किस तरीके से? तो एक मौलवी थे, एक पंडित जी थे, दोनों पड़ोसी थे, लेकिन क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म का प्रचार करते थे, आपस में उनका कोई तालमेल नहीं था। रोज सुबेरे एक दूसरे को देखते थे, अपने घर से एक ही समय पे निकलते थे, लेकिन एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को रिकग्नाइज नहीं करते थे कि भाई आप पूछ लो हाल चाल किसी का कि आप कैसे हैं, क्या है। बस अपने काम पे निकल जाते थे। शाम को देख रहे हैं कि दोनों एक मस्जिद से वापस लौट रहे, एक मंदिर से वापस लौट रहे, अपना क्रियाक्रम करके वापस अपने घर आ रहे। तो एक दिन पंडित जी के मन में रहा नहीं, उनने पंडित जी ने मौलवी जी से पूछ दिया कि जी मौलवी जी, हम लोगों में ऐसा क्या बैर हो गया, ऐसी क्या है, क्योंकि आप भी भगवान का प्रचार कर रहे हैं, मैं भी भगवान का प्रचार कर रहा हूं, है हमारा एक ही काम कि जो भी संसार में भूला भटका है उसको भगवान तक, उस परम सत्ता तक जोड़ने का हमारा काम है, उसे सही मार्गदर्शन देने का हमारा काम है। तो हमारे में ये बैर क्यों है कि हम एक दूसरे को जब देखते हैं तो एक दूसरे से अपना हालचाल भी नहीं पूछ सकते? ये हमारे में इतनी दूरी क्यों है? तो मौलवी जी भी इस बात पे सोचते हैं। सोच करके उनके मन से एक बात निकलती है जो संसार का सत्य है। वो कहते हैं कि हाँ, हम काम तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन जो बैर है, ये जो डिस्टेंस है हमारे बीच में, ये जो दूरी है, वो इसी के लिए है क्योंकि उस सत्य को आप अपने नजरिए से देख रहे हैं और मेरे सत्य को मैं अपने नजरिए से देख रहा हूं। तो फर्क सत्य में नहीं है, फर्क केवल हमारी नजरों में है। यही है संसार का पर्सपेक्टिव। अभी आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है तो प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मन विलीन है, मन के अंदर कोई हरकत नहीं है, मन के अंदर कोई चंचलता नहीं है। लेकिन चंचलता क्या है? योग की परिभाषा क्या है? चित्त वृत्ति निर्दस्य योग। योग आपका तब सिद्ध है जब मन एकाग्रचित है। अगर मन भाग रहा है तो आप योग थोड़ी कर रहे हैं, आप तो संसार का चिंतन कर रहे हैं। कभी हम योगा क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले अलार्म सेट करते हैं कि भाई 1 घंटा कब पूरा होगा। योगा आपने करी शुरू की, लेकिन मन घड़ी में विलीन है। मन सोच रहा है कब घंटी बजेगी, कब हम इस क्लास से मुक्त हो, कब हम अपने और दिनचर्या को करें, कब हम ऑफिस जाएं, कब हम स्कूल जाएं। तो एक तरीके से योग जो उस समय का समर्पण है, 1 घंटे का अपने मन का समर्पण संसार से, वो तो हमने किया ही नहीं। हमने एक और कड़ी को मन से जोड़ लिया कि भाई वो 1 घंटा पूरा कब होगा, 1 घंटा कब पूरा होगा। योग तो हम कर रहे हैं, आसन भी कर रहे हैं, लेकिन मन की जो विचलन चलता है, मन का जो भागना है, इसे हम रोक ही नहीं पा रहे। तो योग नहीं हो रहा है। योग की क्लास में हम रोज जा रहे हैं, फिर हम अपने आप से पूछते हैं कि भाई इतने साल हो गए हमने योग किया, इसका परिणाम क्या हुआ? तो सबसे पहले अपने समर्पण को तो समझो कि तुमने सही रूप से अपने मन को उस योग में समर्पित किया कि नहीं। तो वो समर्पण ही नहीं है, फिर हम परिणाम चाहते हैं। तो ये मन की चंचलता है, और मन की चंचलता को दूर करने के लिए संसार में नए दृष्टिकोण का होना बहुत आवश्यक है। और जीवन में नए दृष्टिकोण कब मिलता है? जब आप अपनी पुरानी दृष्टिकोण को बदलते हैं, जो पुराने मन की गांठें हैं, मन के बंधन हैं, इनको खोलते हैं। हम सब लोग कहते हैं ना कि वी ऑल ट्रैवल विद बैगेज। किसी ने कहा है कि हम सब लोग ना बहुत भार लेकर के अपने कंधों पे चलते हैं। भार किस चीज का है? किसी से हमारी लड़ाई हो गई, उसका गुस्सा लेकर के हम चल रहे हैं। किसी से झगड़ा हो गया, उसे हम भुला नहीं पा रहे हैं। किसी ने हमें कुछ बुरा बोल दिया, उसको हम भुला नहीं पा रहे हैं। तो संसार की कितनी नेगेटिविटी है, या नेगेटिव इमोशंस है, या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, जिनसे आपके मन ने कोई जोड़ पा लिया है। अब उस जोड़ को आप तब तोड़ सकते हैं जब आप नए अनुभव को प्राप्त करें, न्यू एक्सपीरियंसेस को प्राप्त करें। अगर मैं दुखी हूं तो मेरे दोस्त लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, कोई चुटकुला सुनाएगा, वो मूड को चेंज करना चाहेंगे ना कि भाई ये आदमी दुखी है तो इसे हंसमुख बनाओ, इसे थोड़ा हंसाओ ताकि अपने गम को ये भुला दे। तो परिणाम तो यही है कि आदमी चाहता है कि जो चीज आपसे घट गई है उसको आप भुला दे। लेकिन मन का बंधन इतना स्ट्रांग है कि हम उस चीज को नहीं भुला पाते। हम उसी बैगेज को ढो ढो करके उसके वेट के नीचे, उसके अभाव के नीचे हम पिसते चले जाते हैं। इसलिए संसार में कोई चीज दुखी नहीं है, लेकिन जीवन जरूर दुख में है। क्यों दुख में है? क्योंकि संसार में जो आप करने आए हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका मन और चीजों से विचलित हो रखा है। इसी के लिए योग, साधना, ध्यान, ये सब चीजें आदमी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि पल भर के लिए ये हमारे जो डेली रूटीन है मन का, संसार में भागना, संसार में खींचातानी को पाना, इस रूटीन से ये तोड़ देता है और हमें एक अनुभूति होती है कि नहीं, इससे परे भी जीवन है।
और जब आपको अनुभूति होती है तभी परिवर्तन होता है। तो दृष्टिकोण को बदलना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति अपने गुरु महाराज जी के पास गया, उसने कहा कि गुरु महाराज जी मैं अमर होना चाहता हूं, मैं कभी नहीं मरना चाहता। तो गुरु महाराज जी बड़ा सोचते हैं उसे उपाय के लिए कि भाई क्या उपाय बताए। तो उसको बताते हैं कि भाई अगर तू अमर होना चाहता है तो तू जाके जल्दी शादी कर ले। अब वो आदमी कहता है कि भाई क्या मैं शादी करके अमर हो जाऊंगा? तो गुरु महाराज जी हंस करके कहते हैं कि नहीं, तू अमर तो नहीं होगा, लेकिन ये जो तेरी कामना है अमर होने की, ये खत्म हो जाएगी। तो कुछ चीजों को आप बदल नहीं सकते, अपने अभावों को बदल नहीं सकते, लेकिन दृष्टिकोण को जरूर बदल सकते हैं। अब दृष्टिकोण बदलेगा तो हो सकता है जो इच्छा है, जहां से ये जागृत हो रही है, वो चीज भी बदलेगी। तो अगर हम अपने इतिहास को देखें तो इतिहास में बहुत सारे वर्णन हैं, लेकिन कुछ वर्णन समझ में नहीं आते। अब बाइबल में आप देखें तो ओल्ड टेस्टामेंट है, जिसको इस्लाम भी मानता है, क्रिश्चियनिटी भी मानता है, जूडिज्म भी मानता है, कि उसमें सारे पुराने जो इनके संत हुए, जो मूसा हुए, संत मूसा हुए, मोजेस हुए, इब्राहिम हुए, उनके जिक्रों की कहानी है कि कैसे कैसे उन्होंने सैक्रिफाइस किया भगवान के लिए, कैसे कैसे मोजेस ने सारे ट्राइब्स को यूनाइट करके उनको नए लैंड की तरफ ले गए, और उन्हें 10 कमांडमेंट्स, भगवान के जो 10 असूल हैं उनको लिखे। तो सबसे पुरानी कहानी ओल्ड टेस्टामेंट में आती है द ओरिजिनल सिन की, कि सबसे पहला पाप मानव से क्या हुआ, और उस पाप की सजा है कि हम लोग इस धराधाम में हैं और भगवान ने हमें अपने घर से निकाल दिया। तो सबसे पहले आदम और हव्वा हुए, जिसको एडम एंड ईव कहा जाता है। तो भगवान ने जब उनको बना लिया, उनकी रचना कर दी और संसार की रचना कर दी, तो अपने घर में भगवान ने उनको जगह दी, जिसको गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है, जिसे सबसे साधारण शब्दों में आप कह ले कि भगवान ने सबसे प्रथम नारी, प्रथम पुरुष को बनाया और स्वर्ग में उनको जगह दी, और स्वर्ग में उनसे कहा कि भाई स्वर्ग के सारे भोगों को तुम प्राप्त कर सकते हो, यहां बहुत सारे फलदार वृक्ष है, उनसे फल खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ है, द ट्री ऑफ गुड एंड ईवल, मतलब एक ऐसा पेड़ है जिसको कहा जाता है पेड़, वृक्ष ऑफ सही और गलत, इसमें भेद करने का जो वृक्ष है, इसका फल मत खाना। अब आदम और ईव, आदम और हव्वा अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, बड़े खुश हैं, क्योंकि भाई स्वर्ग का तो मतलब ही है कि जहां आपके कोई दुख एग्जिस्ट ही ना करे, जहां कोई वांट्स या फीलिंग ही उत्पन्न ना हो कि जिसकी वजह से आपके अंदर कोई निराशा हो, मतलब आप सर्वगुण संपन्न है एक तरीके से, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब वो अपना जीवन जी रहे थे, तब वर्णन क्या आता है कि भाई इस चीज को देखते हुए शैतान को बड़ी ईर्ष्या होने लग गई कि ये आदम और हव्वा को भगवान इतना प्रेम क्यों करते हैं, तो इनकी परीक्षा ली जाए। तो शैतान एक सर्प के रूप में, एक स्नेक के रूप में आता है और हव्वा से, ईव के कानों में कुछ बातें डालने लगता है। वो कहता है कि अगर भगवान तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तो भगवान तुम्हें अपने जैसा बनाते, भगवान ने ये मानक क्यों लगा दिया कि तुम उस पेड़ से ये फल नहीं खा सकते। तो कान भरने लगते हैं। कान भरते भरते ईव के मन के अंदर ये आती है कि बात सही है, अगर भगवान ने हमारे लिए ही ये जगत बनाया है, ये स्वर्ग बनाया है, ये रचना हमारे लिए हुई है, तो हमारा अधिकार हर चीज के ऊपर होना चाहिए, तो इस फल के ऊपर भी होना चाहिए। तो ईव वो सेब के रूप में उस फल को तोड़ती है और उसे खा लेती है। तो ये माना जाता है ये संसार का सबसे पहला पाप था, ओरिजिनल सिन इसे कहा जाता है। और भगवान गुस्सा होते हैं, भगवान एडम और ईव को निकाला देते हैं एडम गार्डन ऑफ ईडन से, और एडम और ईव इस पृथ्वी लोक में आकर के रहते हैं, जहां जीवन का लेखा जोखा है, सुख दुख है, जीवन मरण है। और बाबा जीवन मरण के बीच में तो सारे दुख है ना। हमारे घर में कोई नया व्यक्ति जन्म लेता है, सब लोग खुशी मनाते हैं। अब कोई व्यक्ति संसार को छोड़ करके जाता है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे बड़ा उसने कष्ट दिया हमें, चाहे बड़ा दुख दिया हमें, लेकिन सब लोग उसके लिए आंसू जरूर बहाएंगे। तो बाबा जब जाना एक दिन है और आंसू सबके बहेंगे, तो यही तो संसार का सत्य है कि इस लेखा जोखा से कोई नहीं बचेगा। लेकिन हम सब लोग मन के द्वारा एक रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि हम सब लोग कोई दुखी ना हो। अगर दुख को एक्सेप्ट करोगे, दुख की परिभाषा को समझोगे कि भाई सुख और दुख दो पहलू है एक ही सिक्के के, तो इसके प्रभाव से बचोगे। जीवन में ये कोई नहीं जानता, कोई अपने भाग्य को लिख करके नहीं आया है कि हम कितनी हंसी हंसेंगे, कितने आंसू रोएंगे,
लेकिन अगर प्रभाव से बचा लो तो दुख जरूर हो सकता है, लेकिन हम उसके प्रभाव में दुखी नहीं हो सकते। ये शक्ति ज्ञान या ये शक्ति जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे तब ये शक्ति आपको प्राप्त होगी कि प्रभावों से अपने आप को बचाएंगे। और सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? अपने ही मन का प्रभाव। मन जो माया क्रिएट कर रहा है, मन हमें जो बंधन में बांध रहा है। तो भाई ये कहानी तो सुनने में आ गई, ये थोड़ी अजीब सी बात नहीं है? अगर चोरी मैं करूं तो मेरे बेटे को जेल में क्यों बंद किया जाए? तो जहां ह्यूमन लॉ भी इस चीज को बड़ी आसानी से डिवाइड कर लेता है कि भाई जिसने चोरी की है सजा उसे ही मिलनी चाहिए, सजा ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो भाई कॉस्मिक डिवाइन लॉ में ये चीज समझ में नहीं आती। ह्यूमन लॉ तो इस चीज को कह रहा है, और डिवाइन लॉ क्या कह रहा है कि भाई आदम और हवा ने, आदम और ईव ने कोई चोरी की भगवान से, या झूठ बोला भगवान से, या भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो हमने थोड़ी उस चीज को किया, हमें सजा क्यों मिल रही है? ओरिजिनल सिन हमारे ऊपर क्यों है? तो ये चीज समझ से परे है। लेकिन इसी में कहानी का दृष्टिकोण अगर आप बदलोगे तो ये चीज समझ में आएगी। अब कहानी का दृष्टिकोण कैसे बदलना है? आदम और ईव खुश कहां थे? गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन जैसे हमारी अयोध्या हो गई। अयोध्या जहां कोई युद्ध नहीं है, जहां कोई बैर नहीं है। अगर मुझे अपने आप से भी बैर नहीं है, अपने अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तब मैं खुश हूं, तब मैं सर्वगुण संपन्न हूं। अगर सबसे पहले मेरे ही मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, मेरे अंदर कोई द्वैत है, तो सबसे पहले मैं ही खुश नहीं रहूंगा, दूसरे व्यक्ति को खुश करना तो दूर की बात हो गई। ऐसे ही आदम और ईव, जब उनके अंदर कोई द्वैत नहीं था, जब वो अद्वैत स्थिति में, मतलब एक परफेक्ट कंडीशन में भगवान से परफेक्ट तालमेल के साथ वो अपना जीवन वितरण कर रहे थे, तो हर चीज स्वर्गमय था। मतलब जिस भी अनुभव को अनुभव कर रहे थे उसके अंदर कोई द्वैत नहीं था, कोई सेकंड नहीं था, बस एक ही परिभाषा थी और एक ही सच्चित आनंद की वो प्राप्ति कर रहे थे। फिर क्या हुआ? शैतान आया। शैतान क्या हो गई? आपकी ईगो। हम सब के अंदर एक ईगो है जो हमें प्रोपेल करती है हर चीज, हमेशा कुछ गलत करने में, या हमने कोई गलत कर दिया, अगर मन में आ भी रहा है कि भाई माफी मांग लो सब चीज ठीक हो जाएगा, तो ईगो कहेगा क्यों माफी मांगे, सबसे पहले वो माफी मांगे तब हम माफी मांगेंगे। तो ईगो हमें कहीं ना कहीं जो सही चीज है सही समय पे करने के लिए उससे परे करती है। तो ईगो भी आई सांप के रूप में, एक थॉट के रूप में। और सांप ने क्या कहा? शैतान ने क्या कहा? शैतान को एग्जिस्ट तो नहीं करता है, अगर भगवान ने दुनिया बनाई और सारे वेद पुराण, सारे शास्त्र, सारी बाइबल, तौरात, गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब बुद्धिस्ट हिम्स, क्रिश्चियनिटी के वर्सेस, सब यही कहते हैं कि भाई एक ही परम सत्ता ने बनाई, तो शैतान कहां से आ गया? हर चीज तो एक चीज, एक सोर्स से जन्मी है ना। और अगर एक सोर्स प्योरिटी है, अगर एक सोर्स प्योर लव है, अगर एक सोर्स प्योर कंपैशन है, जिसने इतनी बड़ी रचना को जन्म दिया, हमें जन्म दिया, तो उसके अंदर डार्कनेस कहां से आ गई? जैसे हम कहते हैं ना, गॉड इज लाइट, इन हिम देयर इज नो डार्कनेस, ये बाइबल में कहा गया है। तो भगवान तो प्रकाश है, परम प्रकाश है, और परम प्रकाश से जो भी चीज जन्मेगी वो प्रकाशमय होगी, उसके अंदर अंधकार थोड़ी आएगा। तो शैतान को तो आने की बात ही नहीं है। शैतान किस रूप में आता है? आपकी ईगो के रूप में। हमारे अंदर ही शैतान है, और वो ईगो जब प्रबल होती है तो शैतानी की जो सोच है, जो नेगेटिव थॉट्स है, दुर्भावना के ख्याल है, वो हमारे अंदर प्रबल होते हैं। वो थॉट क्या कहते हैं कि भाई ये पेड़ है, इससे हम खा सकते हैं। और पेड़ क्या है? द ट्री ऑफ गुड एंड इवल। मतलब संसार में द्वैत पैदा करने का जो एक प्रभाव है, उस प्रभाव को मैंने धारण किया। जैसे ही ईगो आई, ईगो ने विभाजन करना शुरू किया। मैंने उस फोरबिडन फ्रूट को खा लिया, उस फल को खा लिया जो हमेशा संसार को एक परम सत्ता से परे कर रहा है। यही अगर देखा जाए तो हमारे भारत संस्कृति में भी एक ऐसा समय था जब द्वैत का ही प्रचार होता था। हर चीज में था कि भाई भगवान अलग है, आप अलग है, जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आप अपने जीवन में कभी परमात्मा को जान ही नहीं सकते, क्योंकि किसी वजह से आपको भगवान ने अपने से अलग कर दिया। जब तक वो वजह दूर नहीं होगी तब तक आपकी कोई मतलब प्राप्ति ही नहीं हो सकती, आप भगवान का अनुभव कर ही नहीं सकते। तब एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जिसने इस परिपाटी को क्वेश्चन किया, और वो आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए, जिन्होंने अद्वैत फिलॉसफी को आगे रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, अहम ब्रह्मासी तत्त्वम असि के इन बहुमूल्य शब्दों की रचना उन्होंने की, और एक बहुमूल्य ज्ञान हमें दिया कि जिसकी खोज तुम कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है, तत्त्वम असि।
अहम ब्रह्मासी, मेरे अंदर ही ब्रह्म छिपा हुआ है। और तब मैंने जाना कि भाई द्वैत एग्जिस्ट ही नहीं करता, हर चीज एक ही पराशक्ति के अधीन है। और उस पराशक्ति को जानना, उस आत्म तत्व को जानना ही मानव का सर्वप्रथम कर्तव्य और धर्म है।